Welcome guys to the YouTube channel. Welcome guys to the YouTube channel ऐसे मीन सक्सेस। देखिए आप सभी का YouTube चैनल ऐसे मीन सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं HSC का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए इंग्लिश की क्वेश्चन सीरीज़ शुरू हुई है, इंग्लिश की, हिंदी की और कंप्यूटर की। ठीक है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट, जो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपके लिए करने ज़रूरी है। ठीक है, साथ ही हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी कर लेंगे। ठीक है, ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों से ही। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। आपके पास सेंटेंस दिया है, उसमें एरर आपको फाइंड आउट करना है। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, आवर हैप्पीनेस और आवर सोरो। क्या देखो आपकी जो कंजंक्शन है और वो क्या करती है, चॉइस को बताती है। आवर हैप्पीनेस और आवर सोरो, या तो हमारी खुशियाँ या हमारा दुख। ठीक है, इज लार्जली ड्यू टू आवर ओन एक्शन। ये होता किस वजह से होता है, हमेशा। लार्जली का मतलब अधिकतर। ठीक है, अधिकतर क्या, हमारे ही कामों की वजह से होता है। ठीक है, तो जब और आपकी कंजंक्शन लगती है ना, तो उसमें ये ध्यान रखना है वो आपको चॉइस को बताते हैं। और यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज हुई है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, एंड आपका सिंगुलर वर्ब लगेगी इज, वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शंस पे चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है नो एरर। ठीक है, ऑप्शन बी आवर हैप्पीनेस और आवर सोरो, इसमें एरर है। ड्यू टू आवर ओन एक्शन, इसमें एरर है, या इज लार्जली में एरर है। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद हम ये एनालाइज कर पा रहे हैं कि पूरे सेंटेंस में किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका है नो एरर। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। यूज़ द अप्रोप्रिएट लिंकर इन द सेंटेंस। लिंकर क्या होता है, जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है। He had neither attended the meeting, dash has he sent a message। ठीक है भाई, अब आपको मैं एक रूल बता देता हूँ। देखो ध्यान से देखना है इस रूल को, यह आपका बहुत काम आने वाला रूल है। आपको सेंटेंस में अगर आइदर वर्ड लिखा हुआ मिलता है ना, आइदर, तो उसका रिलेशन और के साथ होता है उसी सेंटेंस में। अगर आपको आइदर वर्ड दिया है ना, तो उसका सेंटेंस का रिलेशन किसके साथ होता है, और के साथ। ठीक है, और अगर आपको नाइदर वर्ड दिया गया है, नाइदर, तो उसका रिलेशन सीधा सीधा नोर के साथ होता है। ये रूल हमेशा याद रखना है। सेंटेंस में अगर आइदर वर्ड आया है ना, तो वहाँ पर और वर्ड भी ज़रूर आएगा, कंप्लीट तो तभी हो पाएगा। और नाइदर के केस में आपको क्या देखना है, नोर। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। He had neither attended the meeting, dash has he sent a message। अब ऑप्शन देखो, yet और nor but। ठीक है, अभी मैंने रूल बताया ना कि अगर नाइदर वर्ड आपको दिख रहा है तो उसके साथ प्रेपोजिशन, आपकी जो कंजंक्शन वर्ड है वो कौन सा लगाता है, या लिंकर वर्ड, आप कनेक्टर भी बोल देते हैं, लिंकर कनेक्टर, तो आपका वो नोर वर्ड आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, फ्रेजल वर्ब आपकी कुछ होती है ना,
तो आपको जब लर्न करोगे तो वो पता लग जाएंगी। वैसे क्वेश्चन देखो, द रोवर डैश द डिफेंसलेस ट्रैवलर। रोवर ने क्या किया है? सेट ऑफ, सेट आउट, सेट अपॉन, मेक आउट। तो इसमें राइट आंसर आपका सेट अपॉन है। सेट अपॉन एक आपकी फ्रेजल वर्ब होती है। तो इसमें आपसे यही पूछा गया था कि इसमें कौन सी फ्रेजल वर्ब जो है वो फिट बैठती है। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा गया था। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें आपको कन्वर्ट करना है। देखो सेंटेंस, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये आपका कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चल रहा है ना। आगे देखो, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, हैव बीन वर्ड आ गया। ठीक है, हैव प्लेयर्ड क्रिकेट, दे हैव प्लेयर्ड क्रिकेट, ये परफेक्ट पास्ट वाला बता रहा है, परफेक्ट बता रहा है। दे प्लेयर्ड क्रिकेट, ये हो चुका है, पास्ट विद बता रहा है। ठीक है, ठीक है, दे हैव प्लेयर्ड क्रिकेट, इसमें भी आपका परफेक्ट टेंस है जो प्रेजेंटली है। एंड दे प्लेयर्ड क्रिकेट, इसमें आपका पास्ट परफेक्ट है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? दे प्ले क्रिकेट, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, यू हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल द डे, यू डैश बी वेरी टायर्ड। तुम सारा दिन यात्रा कर चुके हो तो तुम क्या हो गए होगे? टायर्ड हो गए होंगे। एक हम सजेशन सा है ना कि अगर कॉमन सी बात है कि अगर कोई ट्रैवल करके आया है तो वो क्या होगा? टायर्ड ही होगा ना। तो इसलिए जब भी इस तरह का कोई वर्ड हो सजेशन टाइप, तो आप मस्टली यूज़ करते हैं कंसल्ट के लिए। ठीक है, किसी की कंसल्टेशन एक तरह से कर रहे हैं। ठीक है, कैन आपका पॉसिबिलिटी दिखाता है कि वो काम एक पर्टिकुलर पर्सन से हो पाएगा कि नहीं। कुड पास्ट सेंस में यूज होता है। और मस्ट हैव आपका होने के चांसेस को दिखाता है कि ये ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 6, ही साइन द लेटर। ही साइन द लेटर, उसने लेटर को साइन किया। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड साइन। तो साइन करना आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? इसका आंसर आप कमेंट में करके देंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर दीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7, दिस इज़ द डेस्क विच ही इनवेरिएबली रोट एट। ये वो डेस्क है जिस पे वो इनवेरिएबली रोट करता है, मतलब उसके ऊपर वो लिखता है बैठ के। ठीक है, रोट एट। आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एट। एट के लिए आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? प्रेपोजिशन। ठीक है, एट आपकी एक प्रेपोजिशन है। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। 8th क्वेश्चन देखो, सिनोनिम ऑफ द वर्ड कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का सिनोनिम क्या होगा? कोलैबोरेशन का मतलब होता है कोऑपरेशन में काम करना, मिलजुल के काम करना, इकट्ठे होकर काम करना। ठीक है, अब ऑप्शन पे आओ। डिसोल्यूशन होता है किसी काम का बंद हो जाना, कंपनी का बंद हो जाना। ठीक है, कोई बिजनेस है वो बंद हो गया है। ठीक है, कम्बिनेशन। कम्बिनेशन इस तरह का वर्ड है कोलैबोरेशन टाइप का कि दो या दो से ज़्यादा संगठन मिलके काम कर रहे हैं। डिवीज़न हो गया अलग करना, और डाइवोर्स ये भी अलगाव का ही सेंस देता है। तो सारे बाकी वर्ड आपके एंटोनियम होंगे इस वर्ड के लिए, ध्यान रखें। 8th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ही रीड्स डैश बाइबल एवरी डे। ए एन द या नो आर्टिकल, तो वो बाइबल पढ़ता है। तो इसमें आपका आर्टिकल द करेक्ट है। किसी बुक का नाम, किसी भी राइटर, ठीक है, किसी रिवर का नाम, ठीक है, इस तरह का कोई भी रिलीजियस चीज़ आपके सामने आती है तो आर्टिकल द यूज होता है। ए और एन का यूज़ तब होता है जब हम साउंड चेक करते हैं। ठीक है, वावल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड, उस केस में ए और एन में से चॉइस करते हैं। लेकिन या तो क्लियर कट हमें बुक का नाम दिख रहा है तो द आर्टिकल बिल्कुल करेक्ट होगा।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ऑब्नोक्सियस। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। ऑब्नोक्सियस होता है कुछ ऐसे इवेंट हो जाना जो हमारे लिए अनप्लेजेंट था, हमने जो सोचा नहीं था, ठीक है, उसे ऑब्नोक्सियस बोलते हैं। एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच कैसे पता करेंगे? लास्ट वाले वर्डिंग से। तो लास्ट वर्डिंग है आई ओ यू एस, एंड जब भी किसी वर्ड के लास्ट में आई ओ यू एस होता है तो आपका एडजेक्टिव उसका पार्ट ऑफ स्पीच होएगा, ठीक है। तो ये थी वीडियो जिसमें आपने 10 क्वेश्चंस कवर किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और शेयर करो, एंड चैनल ऐसे मीन सक्सेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो मेरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, उसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके देंगे, ठीक है। और आपका जो भी लाइव क्लासेस आती हैं उनसे आप कनेक्ट रहें, उसमें आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है वो हो रही है। जीके आपका, ठीक है, जीके हरियाणा जीके की क्लास होती है, एंड आज आपकी रीजनिंग मैथ की भी क्लास हुई है, तो उससे आप लाइव कनेक्ट होना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।